ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जब भगवान विष्णु और तारकासुर का युद्ध हो रहा था, तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे स्वामी कार्तिकेय, तुम देवाधिदेव हो, पार्वती सुत हो। भगवान विष्णु और तारकासुर का यह युद्ध व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि भगवान विष्णु के हाथों इस तारकासुर की मृत्यु नहीं होगी। यह मुझसे वरदान पाकर बलवान हो गया है। मैं सत्य कह रहा हूँ, पार्वती नंदन, तुम्हारे अतिरिक्त इस पापी को मारने वाला दूसरा कोई नहीं है। इसलिए हे महाप्रभु, तुम मेरे कथन अनुसार कार्य करो। तुम शीघ्र इस दैत्य का वध करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि पार्वती पुत्र इस तारक का संहार करने के निमित्त ही तुम शंकर से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर कार्तिकेय स्वामी प्रसन्न होकर हंसने लगे और ऐसा ही होगा कहकर तारकासुर के व्रत का निश्चय करके विमान से उतर पड़े और पैदल हो गए। जिस समय शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय अपनी चमकीली बहुत बड़ी शक्ति को लेकर, जो लपटों से दमकती हुई उल्का जैसी जान पड़ती थी, हाथ में लेकर पैदल दौड़ रहे थे, उस समय उनकी शोभा अद्भुत हो रही थी। उनके मन में तनिक भी व्याकुलता नहीं थी। वे परम प्रचंड अप्रमेय बलशाली थे। उनको अपनी ओर आता हुआ देखकर तारकासुर बोला, क्या यह शत्रुओं के संहार करने वाले कुमार कार्तिकेय हैं? मैं इनसे युद्ध करूंगा और समस्त वीरों से युद्ध करूंगा, प्रमथगणों से, लोकपालों से और विष्णु भगवान से भी युद्ध करूंगा और समस्त देवताओं को मार दूंगा। ऐसा कहकर, देवताओं को दुर्वचन कहकर, वह तारकासुर भीषण युद्ध करने लगा। उस समय बड़ा विकट संग्राम हुआ। तब शत्रुओं का संहार करने वाले स्वामी कार्तिकेय शिवजी के चरणों का स्मरण करके तारक के वक्त का विचार करने लगे और फिर महातेजस्वी महाबली कुमार कार्तिकेय रोष में आकर गर्जना करने लगे और बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध करने के लिए डटकर खड़े हो गए। उस समय समस्त देवताओं ने जय जयकार शब्द किया और देवर्षियों ने इष्टवाणी द्वारा उनकी स्तुति की। तब तारक और कुमार का संग्राम आरंभ हुआ, जो अत्यंत दुस्सह, महान, भयंकर और संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाला था। कुमार और तारक दोनों ही शक्ति युद्ध में परम प्रवीण थे। अत्यंत रोषवश परस्पर एक दूसरे पर नाना प्रहार करते हुए, गर्जना करते हुए, अनेक प्रकार से दाव पेच से एक दूसरे पर आघात कर रहे थे। उस समय देवता, गंधर्व, किन्नर सभी चुप खड़े थे और यह दृश्य देख रहे थे। उन्हें विस्मय हुआ, यहाँ तक कि वायु का चलना बंद हो गया, सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई, पर्वत एवं कानूनों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। इसी अवसर पर हिमालय आदि पर्वत कुमार की रक्षा के लिए वहां आए। उन सभी को निश्चिंत करते हुए, सांत्वना देते हुए और आश्वस्त करते हुए कार्तिक स्वामी ने कहा, तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हें किसी प्रकार का खेद नहीं करना चाहिए। मैं आज तुम्हारे सामने ही इस तारकासुर को नष्ट कर दूंगा। ऐसा कहकर उनको ढांढस बनाकर स्वामी कार्तिकेय ने माँ पार्वती और भगवान शिव को प्रणाम किया तथा अपनी कांतिमती शक्ति को हाथ में लिया। कुमार कार्तिकेय पहले ही अपूर्व शोभा संपन्न और महान ऐश्वर्यशाली थे। जब उन्होंने तारकासुर की वध की इच्छा से शक्ति हाथ में ली, तो उनकी शोभा अद्भुत हो गई। उसके बाद शंकर जी के तेज से संपन्न उन कुमार ने शक्ति से तारकासुर पर प्रहार किया। उस शक्ति के आघात से तारकासुर के अंग छिन्न भिन्न हो गए। संपूर्ण असुरगणों का अधिपति व महावीर धरती पर धराशायी हो गया। सबके देखते देखते उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उस वीर का, तारक का महासमर में प्राण रहित होकर गिरा हुआ वह शरीर देखकर कुमार कार्तिकेय ने उस पर पुनः वार नहीं किया। उस महाबली दैत्यराज के मारे जाने पर देवताओं ने बहुत से असुरों को मार दिया। युद्ध से डरकर कुछ असुर देवताओं की शरण में आ गए। कुछ एक दैत्यों के शरीर छिन्न भिन्न हो गए और हजारों दैत्य मृत्यु का, काल का निवाला बन गए। कुछ शरणार्थी दैत्य अंजलि बांधकर पाही माम, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए पुकारते हुए स्वामी कार्तिकेय की शरण में आ गए। कुछ मार डाले गए, कुछ मैदान छोड़कर भाग गए। सहस्रों सहस्र दैत्य जीवन की आशा छोड़कर पाताल में घुस के छुप गए। उन सब की जीने की आशा नष्ट हो गई थी। उनके मुख पर दीनता छा गई थी। इस प्रकार सारी दैत्य सेना भी नष्ट हो गई।
देवगणों के भय से वहाँ कोई न ठहर सका। उस दुरात्मा तारक के मारे जाने पर सभी लोग निष्कंटक हो गए। इंद्र आदि सभी देवता आनंदमग्न हो गए। कार्तिकेय भगवान की विजय को देखकर एक साथ संपूर्ण देवताओं तथा त्रिलोकी के समस्त प्राणियों को महान प्रसन्नता और आनंद प्राप्त हुआ। उस समय भगवान शंकर भी कार्तिकेय जी का विजय समाचार पाकर प्रसन्नता से भर गए और पार्वती के साथ वहाँ पर पधारे। तब जिनके हृदय में स्नेह समाता नहीं था, वे पार्वती जी परम प्रेम पूर्वक सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र को अपनी गोद में लेकर लाड़ प्यार करने लगी। उस अवसर पर पुत्रों से घिरे हुए हिमाचल भी बंधु बांधवों सहित अनुयायियों सहित आकर शिव, पार्वती और कार्तिकेय का स्तवन करने लगे। तत्पश्चात संपूर्ण देवताओं, मुनि, सिद्ध, चारणों ने शिवनंदन कुमार कार्तिकेय का, शंभु और परम प्रसन्न हुई पार्वती की स्तुति की। उस समय उपदेवों ने बड़ी पुष्प वर्षा की। सभी प्रकार के बाजे बजने लगे। विशेष रूप से जयकार और नमस्कार शब्द उच्च स्वर से गूंजने लगा। उस समय वहाँ एक महान विजय उत्सव मनाया गया, जिसमें कीर्तन की विशेषता थी। वह स्थान गाने बजाने और अधिकाधिक ब्रह्मघोष से व्याप्त था। मुने समस्त देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक गाकर, बजाकर, नृत्य कर, उत्सव कर, हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ की स्तुति की। तत्पश्चात सबसे प्रशंसित अपने गणों से घिरे हुए भगवान रुद्र, जगतजननी भवानी के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत को चले गए। इधर तारकासुर को मारा हुआ देखकर सभी देवताओं और अन्य समस्त प्राणियों के चेहरे पर प्रसन्नता खिलने लगी। वे भक्तिपूर्वक स्वामी कार्तिकेय की स्तुति करने लगे। हे देव कार्तिकेय, तुमने दानव श्रेष्ठ तारक का हनन करने वाले हो, तुम्हें नमस्कार है। शंकर नंदन, तुम बाणासुर के प्राणों का अपहरण करने वाले तथा प्रलंब के विनाशक हो। तुम्हारा स्वरूप परम पवित्र है। तुम्हें हमारा अभिवादन है, नमन है। जब भगवान विष्णु और अन्य देवताओं ने कुमार कार्तिकेय का इस प्रकार स्तवन किया, तब उन कुमार स्वामी ने उन सभी देवताओं को वरदान प्रदान किया। फिर उन्होंने पर्वतों को स्तुति करते हुए देखकर उन्हें भी वरदान दिया और कहा कि ये जो पर्वत स्थल हैं, यह पूजनीय रहेंगे, ज्ञानियों के लिए सेवनीय होंगे, और हिमाचल जो हैं, यह तपस्वियों के लिए फलदाता होंगे। तब देवताओं ने कहा, हे कुमार कार्तिकेय, असुरराज तारकासुर को मारकर और देवों को वरदान प्रदान करके तुमने हम सबको तथा चराचर जगत को सुखी किया है। अब तुम्हें परम प्रसन्नतापूर्वक अपने माता पिता पार्वती और शंकर का दर्शन करने के लिए शिव के निवास भूत कैलाश पर चलना चाहिए। ब्रह्मा जी के कहने से कुमार कार्तिकेय स्वामी विमान पर चढ़कर शिवजी के समीप कैलाश पर गए। उस समय शिवजी और माँ पार्वती को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने बड़ी आनंद मनाया। देवताओं ने शिवजी की स्तुति की। शिवजी ने उन्हें भी वरदान दिया, अभयदान दिया। इस अवसर पर देवताओं को परम आनंद हुआ। वे शिव, पार्वती तथा शंकर नंदन कुमार कार्तिकेय के रमणीय यश का बखान करते हुए अपने अपने लोक को गए। इधर परमेश्वर भगवान शिव, शिवा माँ पार्वती और कुमार स्वामी कार्तिकेय गणों के साथ आनंदपूर्वक कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। ओम नमः शिवाय।